अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स के साथ जिनकी अक्सर हमें शिकायत आती है कि उनके बच्चे जो है बात नहीं सुनते, ज़िद करते हैं या उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान रहते हैं। और उन एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो उसमें एक तो उनका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा होता, दूसरा ये है कि वो बड़ों की बातों को फॉलो नहीं कर रहे होते, और तीसरा ये है कि उनके बहुत ज़्यादा जो टाइम होता है दिन का वो गैजेट्स पे गुजर रहा होता है। गैजेट्स में आपका टीवी भी आ जाता है, गैजेट्स में मोबाइल भी आ जाता है, टैबलेट्स भी आ जाती है और कुछ ऐसे वीडियो गेम्स आ जाती है जिसपे वो दिन का अक्सर हिस्सा जो होता है वो गुजार रहे होते हैं। अब पेरेंट्स ये इश्यूज़ तब लेकर आते हैं जब इन सारे मसाइल की वजह से बच्चों की एजुकेशन इफ़ेक्ट होती है, बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा होता है। लेकिन ये मसाइल जो होते हैं उनका आगाज़ बहुत पहले से हो चुका हुआ होता है। बहुत पहले से मुराद ये है कि जैसे ही बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है तो वो जब बैठने के काबिल होते हैं 6 से 7 महीने की उम्र में, तो हमने ये अक्सर देखा है कि माएँ उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा देती है, क्योंकि माँ पे अक्सर घर की कामकाज की सब घर वालों की जिम्मेदारी होती है। तो उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चा कोई एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे कि उनको टाइम मिल जाए और वो अपने बाकी घर के कामकाज जो है उनको देख सके। उसी से बच्चा अपना एक बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है या वो एक अपनी तब्दीली ले आता है कि उसके पास एक उसको कंपेनियन मिल जाता है, एक साथी मिल जाता है जिसके ऊपर वो मोबाइल पर टैबलेट पर सारा सारा दिन टाइम गुजार रहा होता है। और अक्सर ये वो पेरेंट्स होते हैं जो आगे कहते हैं हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये देखिए वो यूट्यूब पे सारी चीज़ें निकाल लेता है, वो खुद ही गेम चला लेता है, वो इतनी किस्म की गेम्स खेलता है। शुरू में चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन उसके बाद इन बच्चों में उनकी कुछ ब्रेन केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं कि उनको इसकी एडिक्शन हो जाती है, उनका ये फिक्स बिहेवियर बन जाता है। फिर पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि अब बच्चा जो है वो स्कूल भी नहीं जाता, वो बात भी नहीं सुनता, वो जिद भी करता है, वो गुस्सा भी करता है, उसमें चिड़चिड़ापन भी आ गया है। तो फिर वो उसको एक मसला समझना शुरू कर देते हैं या प्रॉब्लम समझना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये सीखें कि हम ही वो लोग हैं जो बच्चों को इस बिहेवियर की तरफ लेकर आते हैं। हमने ही उनको मोबाइल दिया था, हमने ही उनको टैबलेट दी थी, हम ही उन्हें गैजेट्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो बीइंग पेरेंट कुछ चीज़ें हमने खुद सीखनी होती है ताकि हम बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकें, उनकी बेहतर जो है वो नशोनुमा हो सके और इस तरह के जो मसाइल है वो कम से कम उनका सामना करना पड़े। अभी जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO है उसने स्क्रीन बिहेवियरल डिसऑर्डर तो इंट्रोड्यूस नहीं कराया, लेकिन स्क्रीन बिहेवियर प्रॉब्लम्स पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने यही देखा है कि जो बच्चे दिन का अक्सर वक्त तकरीबन 5 से 6 घंटे मोबाइल पर गुजारते हैं, उन बच्चों में जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, जो स्टबननेस होती है, जो चिड़चिड़ापन होता है, वो दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है। तो कोशिश करें बीइंग द पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें, ना कि हम उनको मोबाइल पर, टैबलेट पर, टीवी पर सारा टाइम जो है वो स्पेंड करने दें। थैंक यू सो मच।